हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। इकोनॉमिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है आपकी। इकोनॉमिक्स का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहने वाला है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो पालमपुर विलेज इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज। तो ये जो पालमपुर गांव है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ठीक है। ये उन सभी विलेज का एक तरह से आप कह सकते हो उनको डिस्क्राइब करता है जो हमारे जो इंडिया है उसके जो विलेजेस हैं, तो इसीलिए ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। There is a description of all the economic activities going on in almost every village of India। और ये जो विलेज है, ये जो पालमपुर विलेज है, ये उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करता है जो कि इंडिया के हर एक गांव में चलती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जिनसे इनकम होती है। क्लियर? जैसे गांव में लोग दूध जो है उसको सेल करते हैं, उसको बेचते हैं। गांव में जो एग्रीकल्चर है उसको सेल किया जाता है, उनसे उनको इनकम होती है। छोटे छोटे जो आप कह सकते हो कि छोटे छोटे उद्योग हैं, वहाँ पे कोई जो मिट्टी के बर्तन है वो बनाता है, उससे आय होती है, तो वो भी क्या है? गांव की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है और उनको ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है ये पालमपुर विलेज। नाउ पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जो पालमपुर है विलेज वो तो दूसरे नेबरिंग विलेज हैं उनसे वेल कनेक्टेड है, और जो टाउन है उनसे वेल कनेक्टेड है। टाउन जो है, टाउन बच्चों क्या होता है? जो विलेज होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है टाउन। रायगंज बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। जो रायगंज एक बड़ा गाँव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। And all weather road connect the village to Raiganj and further on to the nearest small town of शाहपुर। और जे एक रोड जो है, ठीक है, एक पक्का रोड है जो कि किससे जोड़ता है? इस विलेज को रायगंज जो बड़ा विलेज है उससे जोड़ता है, और पास में ही क्या है? एक टाउन भी है, उससे उसको जोड़ता है। मोस्टली जो विलेजेस होते हैं बच्चों उसमें देखा गया है कि आसपास जो है वो एक टाउन जो है वो ज़रूर होता है लगभग मोस्टली विलेजेस में, तो उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। Many kind of transport are visible on this road, starting from bullock cart, tongas, ठीक है, buggies and wooden cart drawn by buffalo। उसको हम क्या बोलते हैं? buggies बोलते हैं। loaded with jaggery यानी good and other commodities to motor vehicles like मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक। यानी इस रोड पे हम ये सारी चीज़ें जो हैं देख सकते हैं। क्लियर? यानी वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको दिखाया गया है कि जो टोंगाज हैं, बॉकीज़ हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, वो सब इस रोड पे दिखते हैं। द विलेज हैज़ अबाउट 440 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। जो ये विलेज है इसके अंदर लगभग 440 फैमिलीज़ हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और 80 जो है अपर कास्ट फैमिली, लगभग जो है 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, और जो आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो विलेज की है वो इन्हीं जो फैमिलीज़ हैं, अपर कास्ट फैमिलीज़, इन्हीं के पास हैं। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। उनके हाउस जो हैं वो क्वाइट लार्ज हैं, बड़े हैं। एंड आर मेड अप ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। तो वो जो है सीमेंट के बने हुए जो है ईंटों के द्वारा बने हुए क्या हैं? हाउस हैं। So the SC comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw। ठीक है, तो इसमें जो शेड्यूल कास्ट हैं वो पूरी पॉपुलेशन का, जो विलेज की पूरी पॉपुलेशन है उसका लगभग 1/3 पार्ट है, और विलेज के कॉर्नर में रहते हैं एंड स्मॉल हाउसेस में रहते हैं। और जो ये हाउस है वो मड एंड स्ट्रॉ, जो भूसा होता है ना, स्ट्रॉ क्या होता है? मड एंड भूसा जो होता है उससे बने हुए हैं। बट अगर हम अब की बात करें करंट की, तो जो है शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहाँ पर इस तरह से मड और स्ट्रॉ से घर बने हुए होंगे, बट अब लगभग जो है गाँव में सब घर जो है वो पक्के हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। अब जो मोस्टली जो हाउसेज हैं उसमें क्या है? इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। क्लियर? बिजली की सुविधा है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड आर यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। सो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो ट्यूबवेल जो चलाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं फील्ड्स के अंदर, ठीक है, लोग स्मॉल बिजनेस करते हैं।
पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर जो है इसमें 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो पालमपुर विलेज है वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड है। देयर इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। तो यहाँ पे प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर लोग जो बीमार लोग हैं उनको ट्रीट किया जाता है। हेल्थ सेंटर भी है। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी दिखाई गई हैं। यहाँ पे देखिए गांव की जो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे लोग जो है खेती कर रहे हैं, यहाँ पे खेत है उसमें काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप फर्टिलाइज़र जो है एक तरह से पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र जो है उसका स्प्रे किया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ गांव की दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ पालमपुर विलेज। तो पालमपुर विलेज की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? सो द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पालमपुर इज़ फार्मिंग। तो मेन एक्टिविटी इसकी रहेगी जो है फार्मिंग। क्लियर है? तो फार्मिंग जो है वो, इसके अलावा भी बच्चों और भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आप कह सकते हो जो पॉट्स हैं वो बनाए जाते हैं, डेयरी होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, बट मेन एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो फार्मिंग है। सेकेंड देखिए व्हाट इज़ द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पालमपुर विलेज। पालमपुर विलेज का सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सो दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। तो मेजोरिटी ऑफ लैंड जो है वो किसके पास है? 80 जो अपर कास्ट है उनके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पालमपुर विलेज इज़ अ विलेज विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। जो पालमपुर विलेज है वो जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है, इसको आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। सो पालमपुर हैज़ क्वाइट वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। पालमपुर का अपना वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है। इट हैज़ वेल डेवलप सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, स्कूल हैं, एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। मोस्ट ऑफ द हाउसेज में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। तो इस तरह से जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इज़ एग्रीकल्चर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन योर विलेज लाइक पालमपुर, वाई इज़ इट सो, गिव सम रीज़न। कि क्या आपका अगर गांव है, क्या जैसे कि पालमपुर है, उसमें भी क्या आपके गांव में भी मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर है? अगर है तो ऐसा क्यों है? सो यस, एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर विलेज। बिकॉज क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है बच्चों। लैंड वहाँ पे क्या है? दैट इज़ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज इन द विलेज। पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय ग्रोइंग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। देयर इज़ नो बिग इंडस्ट्री लाइक द सिटीज़ हेयर वेयर जॉब्स कैन बी डन। तो कोई इस तरह की इंडस्ट्री नहीं है जैसे कि सिटीज़ में होता है जहाँ पर जॉब जो है वो की जा सकें। इसीलिए एग्रीकल्चर इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर विलेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पालमपुर विलेज इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको पालमपुर विलेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है, डिस्क्राइब करनी है। सो फर्स्ट इज़ पीपल हाउस हेयर आर वेरी बिग। तो यहाँ पे जो लोगों के हाउस हैं वो बहुत बड़े हैं एंड जो है मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। क्लियर? तो ये है जो अपर कास्ट है उनके हाउस बिग दिखाए गए हैं अगर हम बात करें पालमपुर की। सेकंड, द नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पीपल इज़ 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है। एंड थर्ड इज़ मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन पालमपुर हैव इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। कि जो मोस्ट ऑफ द हाउस है उन सब में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है। क्लियर? तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।